हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गन पाइप्स की एंड करेक्शन की और इसके बाद पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस कॉलम मेथड। तो पहले जान लें अपन कि ऑर्गन पाइप्स में एंड करेक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो जिसे कंसिडर कर लो आपकी ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ये ओपन ऑर्गन पाइप। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि ऑर्गन पाइप के क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का बनता है एंटी नोड और ओपन एंड पे प्रेशर का बनता है नोड, है ना। मतलब कि अगर मैं प्रेशर वेव बनाना चाहूं दोनों में, तो हमने पहले ऐसा कुछ बनाया था, ये प्रेशर का नोड, यहां पे एंटी नोड, और इधर देखें तो कुछ ऐसा, ये ओपन एंड्स पे नोड और क्लोज्ड एंड पे एंटी नोड। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऑर्गन पाइप के बाहर जो एयर है उसके प्रेशर की वजह से ओपन एंड पे नोड एग्जैक्टली ना बन के ओपन एंड के थोड़े बाहर मिलेगा आपको। तो सच्चाई ये रही हमारी कि जो अमूमन हम ले लिया करते हैं कि ओपन एंड पे प्रेशर का नोड बना देते हैं अपन। ये प्रेशर वेव्स दिखाई ना मैंने ऊपर नीचे, है ना। तो ओपन एंड पे हम दिखा देते हैं नोड, लेकिन एक्चुअली बाहर के एयर प्रेशर की वजह से नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे ना बन के थोड़ा सा ये बाहर बनेगा। मतलब एंड करेक्शन के बाद, एंड करेक्शन के बाद अगर देखें तो जो एंड मानते हैं नोड का यहां पे, वो यहां पे ना होगा, थोड़ा सा बाहर मिलेगा। तो सच्चाई कुछ ऐसी है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स में प्रेशर का नोड बनेगा थोड़ा सा बाहर। ये मान लो कि ओपन एंड से थोड़े से डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस ई बाहर, ये तो जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी यहां पे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइप, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो कितनी हो गई। मान लो कि पाइप की लेंथ है एल। हम जब फंडामेंटल या बाकी ओवरटोन्स निकाल रहे होते थे क्लोज्ड या ओपन ऑर्गन पाइप्स में, तो हम लेंथ एल ही लेके कंसीडर करते थे। लेकिन एयर कॉलम की लेंथ यहां कितनी हो गई, एल तो यहां पे है ही, प्लस एंड करेक्शन ई यहां बाहर में मिलेगा, तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी आपकी एल प्लस ई। मतलब बाकी जो एनालिसिस है वो आपकी वही जो पहले कर रहे थे आप, उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी इवैल्यूएट कर रहे होगे तो पाइप की लेंथ आपको एल ना लेकर एल प्लस ई लेनी पड़ेगी। वैसे यहां पे देखो, हम अब थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि ये जो ओपन एंड है यहां पे बन गया नोड, लेकिन सच्चाई ये है, अगर एंड में करेक्शन करके लिखें अगर कि नोड कहां पे बनता है, तो सीन है कुछ ऐसा। ये ध्यान दें, मतलब ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर, ये मान लो ई लेंथ है, यहां भी ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर ये है ई लेंथ। तो एंड करेक्शन आखिर इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, बाहर के एयर प्रेशर की वजह से प्रेशर का जो नोड है एग्जैक्टली ओपन एंड पे ना बन के ओपन एंड के थोड़ा सा बाहर बनेगा। तो जितना बाहर बन रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। ई स्मॉल ई को क्या बोलूंगा मैं, एंड करेक्शन ही है। तो अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी इफेक्टिव लेंथ अगर देखोगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, तो एल तो लेंथ है ही, यहां पे एंड करेक्शन ई आ गया और यहां पे भी एंड करेक्शन ई, तो नेट लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस 2e। तो अगर एंड करेक्शन के साथ रिजल्ट को एनालाइज करना है आपको, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ लेनी पड़ेगी आपको एल प्लस 2e। और ये कौन सा पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ अगर एनालिसिस कर रहे होंगे आप, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, एल प्लस ई। क्लोज में बस एक ही एंड पे करेक्शन होगा, ओपन एंड पे दोनों पे करेक्शन होगा। मतलब जो रिजल्ट्स आप लेके पहले आ रहे थे वो सारे रिजल्ट्स वैसे ही होंगे, उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क बस एक पॉइंट पे पड़ेगा कि जो फ्रीक्वेंसी आप डिराइव कर रहे थे उसमें लेंथ जो यूज करेंगे आप, लेंथ पाइप की, वो
क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए L प्लस ई यूज करेंगे और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए L प्लस 2E। एंड करेक्शन की चर्चा क्वेश्चन में जब तक होनी तब तक हम नहीं मानते, लेकिन अगर एंड करेक्शन की बातें हो रही क्वेश्चन में तो बस यही स्लाइड चेंजेस हैं। एंड करेक्शन कितना होता है, तो एक प्रैक्टिकल डेटा है अपने पास। प्रैक्टिकली ये जो एंड करेक्शन ई मिलता है आपको, ये नियरली इक्वल टू होता है 0.6R। हो सकता है न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल पड़ जाए इसकी, तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। 0.6R। R क्या है? R है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। क्लोज्ड या ओपन ऑर्गन पाइप हो, उसका जो रेडियस है, मान लो उसका रेडियस R है, तो एंड करेक्शन होगी 0.6R। तो ये छोटी सी बात है, या तो एंड करेक्शन निकालने को बोल सकते हैं वो, या फ्रीक्वेंसी देकर एंड करेक्शन पूछ देंगे, या एंड करेक्शन दे करने के बाद फ्रीक्वेंसी पूछेंगे। तो अगर एंड करेक्शन ने दे दिया फिर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं तो बस आप वैसे निकाल लो। लेकिन जैसे हमने क्लोज ऑर्गन के एनालिसिस में निकाला, सारा डेटा वही है। एल की जगह क्लोज में आप लेंगे L प्लस ई, ओपन में लेंगे आप L प्लस 2E। एक तरीका और भी है कि पाइप का क्रॉस सेक्शनल रेडियस अगर दे दिया, अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल रेडियस दिया उन्होंने R, तो फिर आपको एंड करेक्शन लेनी पड़ेगी 0.6R, फिर काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या तो एंड करेक्शन दे देंगे, और एंड करेक्शन डायरेक्ट अगर नहीं दिया उन्होंने तो पाइप का क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे देंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि आपको एंड करेक्शन की चीजें करनी है यहां पर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डेटा, इसे आप याद रखेंगे। ये छोटी सी बात है एंड करेक्शन की। इस एंड करेक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी है, जो आपको स्कूल्स के लैब्स में करने को मिलेगा या मिला होगा। और हमने से ये जेई के पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, जेई ने भी इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसी एंड करेक्शन को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वह रेजोनेंस कॉलम मेथड, हम उसकी बात शुरू करते हैं, जब तक आप इसे जल्दी से नोट कर लें। अब आइए अपन रेजोनेंस कॉलम की बात करते हैं। जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दो चीजों के लिए है बेसिकली। साउंड की स्पीड भी मालूम कर सकते हैं आप इससे एयर में कितनी है, और आप एंड करेक्शन का डेटा भी निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान दें, ये सेटअप क्या है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास चेंबर है ये, ठीक है, वाटर भरा इसमें, और दूसरे एंड पे ट्यूब से एक वेसल कनेक्ट कर रखा है हमने। तो इस वेसल में और इस ट्यूब में प्रेशर तो ओपन टू एयर है, मतलब यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसलिए वाटर की लेवल जितनी इस ट्यूब में होगी उतनी इस ट्यूब में होगी। मैंने लिख रखा पहले यहां से, वाटर लेवल विल बी सेम इन बोथ द वेसल्स। इस ट्यूब के अंदर वेव्स भेजने के लिए एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा है हमने, जिसकी फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट 250 हर्ट्ज, या उससे थोड़ी ज्यादा रखते हैं अपन। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फॉर्क की वो रहती है ग्रेटर देन 256 हर्ट्ज। अब ध्यान देना, ये जो चेंबर ये स्लाइडेबल है, मतलब इसको आप नीचे लेके आओगे तो लेवल इसका नीचे आएगा, तो यहां भी वाटर लेवल नीचे आएगा। इससे ऊपर उठाएंगे आप तो वाटर लेवल यहां ऊपर उठेगा, तो यहां भी ऊपर उठेगा, है ना। वाटर लेवल दोनों चेंबर्स में हमेशा सेम रहेगा। शुरुआत में एयर कॉलम के लिए, एयर कॉलम ये है ना, इसमें एयर है, ए वाले पार्ट में। अच्छा, ये पूरा सेटअप जो है ये वुडन फ्रेम पे है, एक स्केल लगा रखी है हमने, ताकि एयर कॉलम जो है उसकी लेंथ यहां से मेजर कर सके। शुरुआत में एयर कॉलम की लेंथ रखते हैं मिनिमम, ताकि फंडामेंटल ओवरटोन मिले। जैसे ये जो वाटर का फ्री सरफेस है वो कैसा बिहेव करेगा, क्लोज्ड एंड के जैसा, और ये एंड तो आपके सामने ओपन है ना। तो इनिशियली ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनिशियली एयर कॉलम इज केप्ट मिनिमम for fundamental overtone, फंडामेंटल ओवरटोन के लिए एयर कॉलम की लेंथ हम रखते हैं मिनिमम। तो ग्लास वाला ये वेसल ऊपर उठाओगे तो यहाँ पे ये उठाएगा ऊपर, यहां से ट्यूनिंग फॉर्क से लगातार वेव्स आ रही हैं, और अचानक से तेज तेज आवाज आनी शुरू हो जाए, इसका मतलब कि स्टैंडिंग वेव्स बन गई उसके अंदर, है ना। तो हम एयर कॉलम उठाते जाएंगे। मिनिमम जो लेंथ होगी एयर कॉलम पे, जिस पे रेजोनेंस मिलेगा, जिस पे आपको ट्यूनिंग फॉर्क से अगर आप भेजें, अगर यहां से मान लो फॉर्क है और फॉर्क से भेजें वेव्स, तो आवाज तेज तेज आने लग जाए, तो ये आप समझ लेना कि वो मिनिमम लेंथ जो मिली है वो फर्स्ट ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी के लिए है। आप जरा ध्यान दीजिए,
तो फर्स्ट ओवरटोन में मान लेते हैं अपन कि एयर कॉलम, ये वाटर है, नीचे वाटर, थोड़ा सा पार्ट इसका दिखा रहा हूं यहां पे मैं। एयर कॉलम की लेंथ है L1, ध्यान दें L1 मान लेता हूं मैं। तो जो वेव्स बनेगी ओवरहेड पे क्या बनता है, ओवरहेड पे एंटी लोड बनता है प्रेशर का, तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ये ओवरहेड से थोड़ा सा बाहर, जितना बाहर उसे अपन क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन, मान लो ई बोल रहा हूं मैं इसे। तो फर्स्ट ओवरटोन में इफेक्टिव लेंथ जो है यहां पे ऑर्गन पाइप की, ऑर्गन पाइप जैसी है ना, ये वाला जो वाटर सरफेस है वो तो क्लोज्ड एंड है, तो कितनी लेंथ हो गई L1 प्लस ई, मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है, नोड और एंटी नोड की बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाय 4, मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। इसे मान लो फर्स्ट। अब ध्यान से देखना, अब एयर कॉलम की लेंथ हमें बढ़ानी है ताकि अगला ओवरटोन मिले, फंडामेंटल ओवरटोन के बाद फर्स्ट ओवरटोन मिले। तो जैसे इस वेसल को नीचे करते जाओगे आप, तो वाटर लेवल नीचे आता जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, अगर नीचे लेके आ जाएंगे आप इसको, तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए हमने वेसल को नीचे स्लाइड करा ताकि एयर कॉलम की लेंथ बढ़े। तो फर्स्ट ओवरटोन में मान लो कि कॉलम के अंदर यहां तक वाटर है, एयर कॉलम की लेंथ है L2। फर्स्ट ओवरटोन मतलब कि एक लूप और आ जाएगी आपकी, मतलब क्या होगा, यहां पे तो बनेगा प्रेशर का नोड, ये, और ये वापस से ये एंटी नोड। ध्यान देना ये आपका एंड करेक्शन E, अगर डायग्राम देखना रहा तो जूम कर देना। ये तो था ही, फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप और आ गई यहां पे। तो अब इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी पाइप की, L2 तो एयर कॉलम की लेंथ है, प्लस एंड करेक्शन वो कितना है E, मतलब हम चाहें तो लिख सकते हैं L2 प्लस E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना कोई कमाल की चीज नहीं बता रहा मैं, या ये है आपका प्रेशर का एंटी नोड और ये क्या है प्रेशर का नोड, ये तो हो गया लैम्डा बाय 4, और एक पूरे लूप की दूरी कितनी, लैम्डा बाय 2, दो नोड्स के बीच में दिया आ गया लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, मतलब ये आपकी वैल्यू L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, इसे मान सकते हैं आप सेकंड। तो फंडामेंटल ओवरटोन के लिए हम एयर कॉलम की लेंथ मिनिमम रखी ताकि वैल्यू वाली फ्रीक्वेंसी मिले। उसके बाद अगले ओवरटोन के लिए हमने इस वेसल को लोअर करा ताकि यार ये वाटर लेवल नीचे आए तो एयर कॉलम की लेंथ बढ़े। उस वक्त मान लो फर्स्ट ओवरटोन जब मिली आपको, जब हमें पता कैसे चलता है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में कि ओवरटोन मिल गया, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन, तो जिससे मान लो जब आपको ये सेटअप लैब में मिलेगा, ट्रेनिंग, मान लो ये ट्रेनिंग फॉर्क है, ट्रेनिंग फॉर्क को हिट किया और जब रखेंगे अपन उसके ऊपर तो तेज तेज आवाज जब आनी शुरू हो जाए, समझ जाना कि वो स्टैंडिंग वेव्स बन गई वहां पे, वही रेजोनेंस है ना। लैब के सेटअप में आपने स्कूल्स में ये करा होगा या फिर आप ये करेंगे। अब ध्यान देना, ये सेकंड ये फर्स्ट, अगर मान लो सेकंड में से फर्स्ट घटा दूं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो L2 प्लस C माइनस E तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L2 माइनस L1, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 मतलब ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो यहां से लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 L2 माइनस L1। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 L2 माइनस L1। फ्रीक्वेंसी कोई अननोन टर्म नहीं है यहां पे हमारे पास, क्योंकि हम हर बार जो स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हैं ग्लास ट्यूब के अंदर वो ट्यूनिंग फॉर्क से ही वेव भेज के बना रहे हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये हमें मालूम है, 256 या उससे कुछ ज्यादा। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिल गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, फिगर कर दें तो 2f L2 माइनस L1। ये देखें एस लिख दिया मैंने साउंड के लिए, ये साउंड की वेलोसिटी कहां, एयर में।
तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी ये हमें मालूम है, क्योंकि वो हमने ट्यूनिंग फॉर्क चूज किया अपने हिसाब से, कितने फ्रीक्वेंसी का फॉर्क है वो, और L2 L1 हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट से निकाला कि फर्स्ट ओवरटोन में L1 कितना मिला, ये आपको बताएगा नहीं स्केल के L1 कितना है, L2 कितना है। तो मतलब आप यहां से इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जरिए आप निकाल सकते हैं कि एयर कॉलम में साउंड की स्पीड कितनी होगी। अब एंड करेक्शन कैसे निकालें, वो भी निकाल सकते हो बड़े आराम से। आओ मैं एक काम करूं, सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 3, सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 3, ये कर दूं मैं। फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड से घटा दूं, तो क्या आ जाएगा L2 प्लस E, L2 प्लस E सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 3, फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई किया हमने, यह आ जाएगा 3 L1 प्लस E इज इक्वल टू, सेकंड है आपका 3 लैम्डा बाई 4, और फर्स्ट में लैम्डा बाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3 लैम्डा बाई 4। ये खत्म हो गया। मतलब कितनी आ गई वैल्यू, L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू E माइनस 3, 2E उस तरफ करने दिया, आ गया 2E। एंड करेक्शन की वैल्यू आ गई L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जरिए एंड करेक्शन की वैल्यू L1 L2 हमने स्केल को देख के निकाला ही है, तो यहां से आप एंड करेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपका रेजोनेंस कॉलम मेथड, जिससे आप एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं, और इस सेटअप के जरिए आप निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस ट्यूब में साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि प्रैक्टिकली एंड करेक्शन जो है वो नियरली इक्वल टू आता है हर बार 0.6 इनटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब ली आपने, ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब ली आपने, इसका रेडियस अगर आर है तो उस आर की बात कर रहा हूं यहां पे। तो आई होप आपको एंड करेक्शन और रेजोनेंस कॉलम मेथड एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। किसी किस्म की परेशानी हो रही हो, हर बार कहता हूं मुझे फीडबैक कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा। मिलता हूं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।